हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सबका फिर से वेलकम है आज के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में और सभी को ईद की मुबारकबाद, हैप्पी ईद एंड आई विश यू ऑल ऑफ सेफ ईद एंड सभी का ख्याल रखना, अपने परिवार वालों का और अपने दोस्तों को विश करना, अच्छे से मनाना। अब चलते हम लोग डायरेक्ट सेशन के अंदर। सबसे पहले फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात कर लेते हैं। बहुत महीने हो गए देखे हुए, खैर ये कुछ खास तो बताता है नहीं, बट फियर जो है 28 है, सेंटिमेंट्स जो हैं वो थोड़े फियरफुल हैं। एक्सट्रीम फियर परसों कल था, उससे पहले लास्ट वीक जो गया है वो भी एक्सट्रीम फियर में गया है, उससे पहले न्यूट्रल था। अब एक चीज़ आपको मैं समझाना चाहूँगा कि जैसे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो आपको ज़्यादा कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मतलब कि आज जो चीज़ फियर में है, कल अगर उससे बेहतर चीज़ें सेंटिमेंट होते हैं तो उसे वो गुड कहने लगेगा या न्यूट्रल कहने लगेगा। तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो कंपैरेटिव चीज़ है। कंपैरेटिव करने का मतलब ये है कि आज से पिछले दिन या पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ हफ्तों में चीज़ें जैसी थी उनसे कंपेयर करने पे कैसी चीज़ें आज हैं। तो ये आपको बाय और सेल के सिग्नल नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? बिकॉज अगर ये फियर आज कम होगा, ठीक, आप आज बाय कर लोगे क्योंकि आपको पता है कि वॉरेन बुफेट ने कहा है कि जब फियरफुल हो मार्केट तब ले लेना चाहिए चीज़ें, तो आप फियर में ले लेते हो। अब क्या होता है, कल चीज़ें एक्सट्रीम फियर में चली जाती हैं, ठीक, और कल चीज़ें न्यूट्रल हो जाती हैं मान लीजिए, ठीक, और सेंटिमेंट ठीक हो जाते हैं और आपने बाय किया था पर मार्केट तो उठी नहीं। अब परसों क्या होता है, एक्सट्रीम फियर फिर आ जाता है पिछले वाले से कंपेयर करके, और ऐसा करते करते फियर आता रहेगा, एक्सट्रीम फियर आएगा, न्यूट्रल आएगा, फिर फियर आएगा, फियर आता रहेगा। तो कुल मिला के मार्केट जा रही होगी नीचे और आप ले रहे होगे, बाय करते रहोगे, क्योंकि आपसे वॉरेन बुफेट ने कहा है कि व्हेन मार्केट इज़ फियरफुल बाय। ऐसा नहीं है, इन्वेस्टिंग में ऐसा होता है, ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता, ठीक। और इन्वेस्टमेंट में भी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत होगी। ये थीसिस मैंने बदली है इसी साल 3-4 महीने पहले, जब मुझे एक नया जो फेस समझ में आया क्रिप्टो का, विच इज़ कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन का मतलब ये है आपको टॉप पे सेल करना है और आपको वेट करना है बॉटम का। तो जब आपको पता है चीज़ें कि नीचे जाएंगी तो आप अपना क्यों ऐसे कैसे बना पाओगे मनी? जब अब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अगर कमाना है तो आपका ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि आप टॉप ग्रीड में सेल करो और फियर में अपना जो है वो बाय करो, ठीक। ये तो टॉप है, पर ये चीज़ आपको वो नहीं बताएगी आपको चार्ट बताएगा। चार्ट कैसे बताता है? जब आपको मार्केट का टॉप दिखता है तो आपको मार्केट में RSI भी दिखता है, आपको मार्केट में लेंथनिंग साइकिल में बिटकॉइन का लॉगरिथमिक ग्रोथ कर्व भी दिखता है, ठीक। तो आपको वो सब चीज़ें भी दिखती हैं। यार मुझे इसका पेमेंट भेजना पड़ेगा, पेमेंट फुल करना पड़ेगा, पेमेंट ख़त्म हो गया इस महीने का। तो फिलहाल आपको क्या चीज़ें देखेंगी? 200-300 MA जो है हमारी EMA। तो हाँ, मैं आपको बताना क्या चाह रहा था मैक्सिमम, तो कह रहा था मैं कि अगर टॉप पे आपको सेल करना है तो चीज़ें आपको टॉप पे दिखेंगी, ठीक। और आपको पता चल जाएगा जिस समय एक्सट्रीम ग्रीड चल रहा होता है, जिस समय हर कोई कहता है कि बिटकॉइन 100 के जाएगा, या जिस समय हर मे बी प्रॉब्ली अगली बार जब हम पीक पे जाएंगे तो हर कोई आपसे कहेगा कि बिटकॉइन अब डायरेक्ट 500 के जा रहा है, बिटकॉइन डायरेक्ट अब 200 के जा रहा है, बिटकॉइन 1 मिलियन चला जाएगा। तो अगली बुल साइकिल में आपसे जब ऐसा कोई कहे तो आप समझ जाइए कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है और हमें एक साइकिल का एंड ज़रूर देखने को मिलने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अब आपको डरा नहीं रहा हूँ कि साइकिल का एंड यही है, साइकिल का एंड ये नहीं है, ठीक। और साइकिल का एंड आएगा तो मैक्सिमम हमें समर लो में लेकर जाएगा। समर लो हमारा कौन सा हो सकता है? मे बी दिस वन, ये वाला हमारा समर लो हो सकता है, ठीक। आप देखो क्यों बोल रहा हूँ मैं, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जनरली यहाँ पर ट्रैप में फंस जाते हैं कई सारे ट्रेडर्स, ठीक, और वो उनकी वजह से प्राइस जो है ओपन इंटरेस्ट की वजह से नीचे आती है एक बार विजिट करने। ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है। तभी आप देखो कभी विक जाती है तो प्राइस धीरे धीरे कंसोलिडेट करते हुए हमें नीचे जाता हुआ दिखता है। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर विक गई, एक बड़ी सी विक गई और फिर उठ गई मार्केट, ठीक, और यहाँ तक गई थी 29 तक और फिर 38 तक 39 तक चली गई, लेकिन धीरे धीरे हम 29 पे फिर आए, ठीक। ऐसा अक्सर होता है। तो वही अगर हम इसको देखें, इस पूरे एरिया को, तो हम दोबारा भी इस एरिया पर अच्छा खासा बाइंग जोन देखेंगे। तो ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हो या कुछ भी आप कहो, ठीक। ये हमारा एक अच्छा एरिया है जहाँ पर बायर्स बैठेंगे। अब क्योंकि वो देख चुके हैं पिछली बार कि समर में इस जगह पर कई सारे लोगों ने उठाया था, तो वो ये समझ के चलेंगे कि इस जगह और लोग बैठे हैं, और जो लोग ये समझ के चल रहे हैं वो भी ये समझ के चलेंगे कि इस जगह और बैठे हैं। तो ये एक तरह का
क्या हो जाता है, नेगेटिव फीडबैक लूप हो जाता है, इसे थ्योरी में कहा जाता है। मतलब एक आदमी दूसरे आदमी के कहने पे काम कर रहा है, लेकिन वो आदमी खुद एक तीसरे आदमी के कहने पे काम कर रहा है। तो कुल मिला के बायर्स जो हैं वो इस जगह पर एक साइकोलॉजिकली फंस जाएंगे और इस जगह पर प्राइस उठने के चांसेस हैं। अभी जगह कौन सी है, 32-33 के अराउंड से लेकर 28 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक। यहाँ कहीं भी बॉटम किसी को नहीं पता, और कोई वादा करता है आपसे कि भाई बॉटम बता दूंगा, आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपको कुछ बेच रहा है, ठीक। सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको EMA लगाने हैं। पहला कौन सा, 200 EMA, दूसरा 300 EMA लगाना है। 200 EMA जो है हमारा EMA, उसको देखोगे तो वो हमारा अभी 26,900 पे है, ठीक। तो 26,900 पे, और आने वाले टाइम के साथ साथ बढ़ता ज़रूर जाएगा वीकली में। तो मेरे ख्याल से जो पिछले बेयर मार्केट का बॉटम रहा है हमारा, उसमें ना प्राइस एटलीस्ट 200 से 300 EMA के बीच में फंसा है। चाहे आप यहाँ पर देख लो, लेट मी शो यू, आप चाहे यहाँ पर देख लो, ठीक, आप यहाँ पर देखो, और आप चाहो तो यहाँ पर देख लो। प्राइस यहाँ पर जो हमारा मार्च में आया था, ठीक, दो जगह ये हो गई हमारी, और इससे पहले भी यहाँ पर भी हुआ था वही प्राइस एक्शन, 200 में फंसा था। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है एक अजम्पशन है कि प्राइस प्रायर टाइम, अगर हिस्ट्री इंडिकेशन है तो प्रायर साइकिल को रिट्रेस करते हुए प्राइस फिर से इस एक एरिया में फंसे। अब ये एरिया कौन सा है, 21,000-22,000 डॉलर से लेकर 27,000 डॉलर के बीच में, 22,000 डॉलर से लेकर 27,000 डॉलर के बीच में। अभी ये एरिया ऐसा है, ये उठ जाएगा, तो मेरे ख्याल से तब ये एरिया हो जाएगा 28,000 डॉलर से लेकर 22-23,000 डॉलर के बीच में। तो हो सकता है वो हमारा मार्केट का बॉटम हो। और ऐसा उस समय ये भी हमें देखने को मिल सकता है कि हो सकता है हमें वॉल्यूम का कैपिटलेशन देखने को मिले, यानी कई सारे ट्रेडर्स जो हैं वो अपने लॉसेस को रियलाइज़ करें, कई सारे ट्रेडर्स जो हैं वो अपने स्ट्रॉन्ग हैंड्स को कमज़ोर करें, कई सारे ट्रेडर अपने लॉस बुक करके एग्जिट कर जाएं मार्केट से। तब जाके एक अच्छा प्रेशर आता है, बुलिश प्रेशर आता है, नए पार्टिसिपेंट एंटर कर सकते हैं, क्लीन तरह से बिटकॉइन ऊपर की ओर भागता है, ठीक। तो ये एक इंडिकेशन है आपको कि अगर आपको बिटकॉइन में एंट्री लेनी है तो आप थोड़ा बहुत अभी नीचे वेट कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा प्राइस ऊपर चला जाएगा, हो सकता है प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाए, हो सकता है 46 चला जाए कल को, हो सकता है 43 चला जाए, 42 चला जाए, कहीं भी जा सकता है। बट आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि हमें अभी भी वॉल्यूम वो देखने को नहीं मिला है, और जैसा पिछली बार एक्ट किया है प्राइस ने कि 200 और 300 में आया, इस बार बिटकॉइन अभी तक नहीं आया है। इतना अच्छा रिटर्न देने के बावजूद बिटकॉइन ने अभी तक रिट्रेसमेंट नहीं किया है वो उस तरह का जिस तरह का हमें देखना था। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन हो सकता है वो रिट्रेसमेंट करे। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जब बिटकॉइन ऐसी पॉसिबिलिटी करेगा यानी नीचे आएगा, तो आपके ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेक्ट होने के चांसेस हैं, यानी आपके ऑल्ट कॉइन्स जो हैं बहुत ज़्यादा लॉसेस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, और आपका हो सकता है लॉस, कई ऑल्ट कॉइन्स आपके 90% तक नीचे गिर जाएंगे, और आपको बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है अगर आप सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स रखे थे। तो ऐसे समय पे क्या काम आता है, आपको बिटकॉइन हमेशा रखना चाहिए मोस्ट क्वांटिटी में, या इथेरियम, ये दोनों आपको बचाते हैं। उसके बाद आपको USDT या स्टेबल कॉइन रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, परफेक्ट। तीसरी चीज़ कौन सी आपकी बची, ऑल्ट कॉइन्स, तीसरी चीज़, और ये ऑल्ट कॉइन्स आपके सिर्फ पूरे पोर्टफोलियो के 30% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ऐसे समय पर बिटकॉइन काम आता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, अभी आप देखोगे अगर मार्केट नीचे आती है तब आपको रियलाइज़ होगा कि सारे कॉइन्स में आपको कम से कम जो है नेगेटिव 50% बिटकॉइन ला के देता है, पर बाकी कॉइन्स आपको 200-150% नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसा होता है। अब जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके रून SCRT उनसे एक्सेप्शन, नहीं, रून SCRT भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, ठीक। डॉट, एटम, मैटिक सब ऑल्ट कॉइन है, FTM हर कोई कॉइन ऑल्ट कॉइन है, ठीक है। इथेरियम भी ऑल्ट कॉइन है, बड़ा लेवल का है। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी रेक्ट करेंगे जब बिटकॉइन करेगा, और बिटकॉइन की डोमिनेंस पीक मारेगी तो सब रेक्ट करेंगे, कोई बचेगा नहीं उसकी ग्रेविटी से। तो ऐसा, तो इसमें ये बात नहीं है कि मेरे जो फंडामेंटल एनालिसिस थी वो गलत है, नहीं, ऐसा नहीं। मेरा विश्वास उन प्रोजेक्ट्स पे अभी भी है, और उनके गिरने पे मैं उन्हें और बाय करूंगा, क्योंकि ये अमीर बनने का सबसे बेहतर टाइम होगा उन कॉइन्स को लेने का जिनको मैं कभी आपको $100, $20 के टारगेट बता रहा था। वो आपको अगर $5, $3, $2 में भी मिल रहे हैं तो क्या हर्ज है, ठीक। तो ये कहने का मतलब है प्राइस नीचे आएगा तब भी हम उसको बाय करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट अच्छे हैं। मैं कौन से प्रोजेक्ट है मैं रिपीट कर देता हूँ, डॉट, पोल्का डॉट हो गया एक हमारा,
दूसरा हमारा हो गया रून। रून पे मैं बहुत बुलिश हूँ। एटम को ले लीजिए, डॉट को ले लीजिए, चेनलिंक को ले लीजिए, ये सब हमारे बुलिश हैं। अच्छा, एक और चार्ट मुझे आपसे डिस्कस करना है। 4 आवर में बाइबिट का चार्ट खोला है मैंने बिटकॉइन, तो इसमें फॉलिंग वेज एक बन रही है। अभी फॉलिंग वेज का सक्सेसफुल ब्रेकआउट अगर हो जाता आज या फिर कल में, हो सकता है अभी भी हो जाए, तो अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, हमें थोड़ा बहुत मूव हो सकता है देखने को मिले। एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 40,000, 49,000, 40,000, 43,000 के बीच का एक जो जोन है वो हो सकता है यहाँ तक टारगेट आपको देखने को मिले। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो हमें 42,000, 41,000 तक प्राइस देखने को मिले। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इससे पहले भी हमें फॉलिंग वेज देखने को मिली है कई दफ़ा, और जब फॉलिंग वेज देखने को मिली है प्राइस ने अच्छा खासा छलांग मारा है, ठीक, और उस छलांग से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया, ठीक। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है प्राइस जो है रिसेंट में आपको एक अच्छा मौका दे दे, एक अच्छा पंप हमें ला के दे दे, तो वहाँ से आपको प्रॉफिट हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे मार्केट अपडेट। आई होप आपको अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।